नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी को छूकर ऑल विकल्प का चयन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको भारत और बिहार से जुड़े कोरोना के कुछ ताज़ा अपडेट्स के बारे में बताता हूं। बीते दिन 54,750 नए मामले के साथ भारत में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,39,350 हो गई। वहीं 37,425 मरीज ठीक भी हुए तो कुल 10,59,093 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं 783 नए मौत के साथ भारत में अब कुल मौत का आंकड़ा 35,786 हो गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बीते दिन 2082 नए मामले के साथ बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 48,001 हो गई। आपको बताते चले कि बीते दिन 1169 मरीज कोरोना को हराकर वापस घर लौटे तो अब तक कुल 31,673 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। वहीं 12 नए मौत के साथ कुल 285 लोगों की इस वायरस के कारण दर्दनाक मौत हो चुकी है। बिहार में फिर 16 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार सरकार ने पहले से 16 अगस्त तक लॉकडाउन 3 का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया, लेकिन प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी से आने वालों को छूट दी जाएगी, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से आए फैसले के अनुसार रात में कोई भी कर्फ्यू जारी रहने की बात नहीं की गई थी। हालांकि बिहार में इसके ठीक विपरीत निर्णय लिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और ढाबों को पैकिंग की छूट दी जाएगी। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देखेंगे। हालांकि कई छूटें भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन अवधि बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को 1 अगस्त से बढ़ाकर 16 अगस्त के लिए प्रभावी कर दिया गया है। तो वहीं लॉकडाउन में निजी चीजों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। उसमें सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने की आदेश दी गई है। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। तो साथ ही में पार्क व जिम को भी बंद रखने की सलाह दी गई है। चलिए हम आपको बता दें कि बिहार में कौन कौन सी चीजों पर दी गई है प्रतिबंध और कौन कौन सी चीजों में आपको छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्ध सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान रहेगा। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर रहेगी पूर्णतः पाबंदी। शॉपिंग मॉल भी रहेंगे पूरी तरह से बंद। तो जिन चीजों पर छूट दी गई है वो कुछ यूं हैं। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है। अनाज, दूध, मांस, मछली, फल, सब्जी आदि की दुकानें खुली रहेंगी। जिला प्रशासन दुकानों व बाजारों का समय तय करेगी। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी होंगी। रेल व हवाई सफर को अनुमति रहेगी। ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चलते रहेंगे। निजी वाहन चलेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता जैसे कि पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन में मुक्त रहेंगी। पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी। साथ ही में कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। वहीं सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है। नौगछा के टिंटेंगा गांव से लड़की की सिरकटी लाश बरामद।
रंगरा ओपिक क्षेत्र के उसरैया गांव के पास धार से बुधवार को 16 वर्षीय लड़की की सिरकटी लाश को पुलिस ने बरामद की। घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाश की पहचान नहीं होने पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह अर्धनग्न अवस्था में लाश देखी गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती, थानाध्यक्ष राजेश राम घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सिर नहीं होने के कारण लड़की की पहचान नहीं हो सकी। बताया गया कि गला काटकर लड़की की हत्या कर लाश को धार में फेंक दी गई है। एसडीपीओ ने बताया कि धार से लड़की की सिरकटी लाश मिली है। आसपास सिर की खोज की गई लेकिन नहीं मिली। डीएनए टेस्ट के लिए लाश को भेज दिया गया है। साथ ही आसपास के थाने में जितने भी लापता और अपहरण के मामले दर्ज हैं उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं आसपास के थानों को सूचना देकर लाश की पहचान कराने का प्रयास किया जाएगा। औरंगाबाद में हथियारों से लैस अपराधियों ने 69 लाख रुपए लूटे। बिहार के औरंगाबाद जिले बैंक पर हमला कर अपराधियों ने 69 लाख रुपए लूट लिए। घटना जिले के दाऊद नगर थाना क्षेत्र के जिनोरिया गांव के पास स्थित इंडियन बैंक में घटी है। 6 से अधिक अपराधी बैंक खुलने के आधे घंटे बाद पहुंचे थे। अपराधियों ने पहले गार्ड पर हमला कर उसके सिर और हाथ में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही उसकी राइफल भी तोड़ दी। इसके बाद अपराधी अंदर घुस गए और फिर प्रबंधक की पिटाई कर दी। सैफ की चाबी लेकर झोले एवं गमछे में रुपए भरकर अपराधी वहां से फरार हो गए। 69 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की बात सामने आ रही है। एसडीपीओ राजकुमार तिवारी सहित अन्य लोग बैंक पहुंचे। बैंक प्रबंधक सहित अन्य लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 10 की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने अपना चेहरा कपड़े से बांध रखा था। कुछ अपराधी बाहर रह गए जबकि कुछ अंदर घुस गए थे। कुछ ही मिनटों में घटना को अंजाम देकर अपराधी बाइक से भाग निकले। अपराधियों ने सैफ से पैसे निकाले हैं। घटना के वक्त बैंक के अंदर ग्राहक भी मौजूद थे जिनसे पूछताछ की जाएगी। भागलपुर में पुनः कोरोना के 21 मरीज हुए स्वस्थ। डिस्चार्ज के बाद भेजे गए घर। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में संचालित कोविड केयर सेंटर में भर्ती 21 कोरोना के मरीज जांच में स्वस्थ पाए गए। डॉक्टर अशोक मंडल एवं डॉक्टर सत्यपाल ने इन मरीजों की सेहत की जांच की और उन्हें सेंटर से डिस्चार्ज करने के बाद एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया। अब इन्हें अगले 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ ही जिले में कुल स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1759 पर पहुंच गया। आपको बता दें कि बूढ़ानाथ निवासी 47 वर्षीय आकृति कश्यप व 26 वर्षीय जेना, जोगसर निवासी 24 वर्षीय शुभम कश्यप, इसके अलावा आदि कई एक शामिल हैं। तो वहीं जो मरीज ठीक होकर वापस घर लौटे उनमें कुछ नौगछिया के भी हैं। आपको बताते चले कि नौगछिया में भी कोरोना ने कहर मचा रखा है। हर एक दिन 5 से 10 नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालांकि मरीजों का कोरोना से ठीक होना एक खुशी की बात है। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय कोरोना संक्रमित, पटना एम्स में कराए गए भर्ती। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय कोरोना संक्रमित हो गए हैं। चंद्रिका राय को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। एम्स में कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार को कुल 41 संदिग्ध मरीज आए। इनमें 39 गंभीर रूप से बीमार लोगों को एम्स में भर्ती कराया गया। इनमें 24 मरीज पटना के अलग अलग मोहल्ले के हैं। बिहार में 2082 नए कोरोना संक्रमित मिले तो वहीं 12 की हुई मौत। बिहार में गुरुवार को 2082 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इनमें 29 जुलाई को 1445 और 28 जुलाई व इसके पूर्व 637 नए संक्रमित शामिल हैं, जबकि 12 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,001 और मृतकों की संख्या बढ़कर 285 हो गई। तो वहीं बिहार में प्रतिदिन 20,000 कोरोना संक्रमितों की जांच की जा रही है। गुरुवार को राज्य में कुल 20,801 सैंपल की कोरोना जांच की गई। वहीं राज्य में कुल 31,673 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 65.98% रही। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में 410 नए संक्रमितों की पहचान 2 दिन में हुई। इसके अतिरिक्त गया में 66, भागलपुर में 96,
मुजफ्फरपुर में 21 और पूर्णिया में 16 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। पिछले 24 घंटे में 1169 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 1169 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने सभी स्वस्थ हुए मरीजों को फिलहाल 7 दिनों तक होम क्वारंटीन के लिए सलाह दी है। राज्य में अब तक 31,673 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भागलपुर में पुनः चलाया गया अभियान, लगाया गया जुर्माना। पुलिस ने मास्क और वाहन चेकिंग को लेकर गुरुवार को अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर बिना मास्क के दिखे गए लोगों पर जुर्माना लगाया गया। बिना किसी कारण ई रिक्शा पर सवारी बिठाकर जा रहे चालक को रोककर ई रिक्शा के चक्के से हवा निकाल दी गई। इसके अलावा पान मसाला बेचने की शिकायत पर भी पुलिस कई किराना दुकान पहुंची। छिपाकर कटरे से पान मसाला बेचने वालों को पकड़ा गया और उन पर भी जुर्माना लगाया गया। विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने यह अभियान चलाकर लोगों को यह समझाने की कोशिश भी की कि वे बिना मास्क और बिना किसी कारण घर से न निकलें। विभिन्न थानों की पुलिस के साथ ही वरीय अधिकारी भी इस अभियान में शामिल रहे। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हम आप तक आपके ज़िले से जुड़े हर नई खबरों को पहुंचाते हैं।